गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, जिसे एक ना एक दिन परमात्मा में ही मिल जाना है। गुरु प्यारी सात संगत जी, आत्मा और परमात्मा के विषय में संत कबीर ने बहुत ही प्यारा शब्द कहा है। आप जी कहते हैं, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह है, संत कहावै सोई, यह भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई। कबीर कहते हैं कि जब आत्मा शरीर धारण कर लेती है तो अज्ञान के कारण वह परमात्मा को पहचान नहीं पाती। ऐसे समय में सद्गुरु जब आत्मा को मिलते हैं तो वह आत्मा के मन में ज्ञान को जागृत करते हैं, जिससे आत्मा जाग जाती है और उसे परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। इसीलिए सद्गुरु ही है जो आत्मा से परमात्मा के मिलन का मार्ग बनते हैं। सो गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर श्रवण करें जी। साथ ही एक छोटी सी विनती, सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप जी से की जाती है कि अगर आपकी मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी सत्संग वीडियो चैनल पर अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप जी तक पहुंच सके। तो आओ अपने अपने संत सद्गुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाते हैं। आज के सत्संग के वचन है, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता, मोहे मार्ग दिए बताई। कहते हैं कि जो जानना चाहता है कि परमात्मा की खोज कैसे और कहाँ कर सकते हैं, जो उस परमात्मा को खोज रहा है, अगर उसे कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने सहज अवस्था प्राप्त कर ली हो, वह परमात्मा से मिलने के मार्ग का भेद बता दे, और यदि खोजी उस मार्ग पर चले, केवल तभी वह परमात्मा से मिलाप कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर कभी हम परमात्मा से मिलने में सफल होते हैं तो संतों के मार्गदर्शन के द्वारा होते हैं। सहज अवस्था केवल तभी प्राप्त होती है जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। संतों का कहना है कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं वह जंगलों पहाड़ों में छिपा हुआ नहीं है, न ही वह मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में है, न ही गिरजा घरों में है, और न ही आसमान में किसी जगह पर सोया हुआ है। वह तो मन के अंदर रहता है। जब भी वह परमात्मा मिलता है, वह कुल मालिक मिलता है, अंदर ही मिलता है। जिस किसी ने भी उसे पाया है अपने अंदर ही पाया है। लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं, हमें अंधेरे के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम उसके दर्शन क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें वह मालिक नजर नहीं आता? इसीलिए कि हमारे और परमात्मा के दरमियान हौमे की रुकावट है, हौमे का पर्दा है। अब ये हौमे क्या है? ये जो मैं मेरी कहा जाता है, यही हौमे है। इसे हम इस तरह से प्रकट करते हैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरी जायदाद, मेरी कामयाबी, मेरा देश, मेरा धर्म, इन सब चीज़ों को हम अपना समझ लेते हैं। लेकिन वह परमात्मा जो हमारा अपना है, उससे हम दूर होते चले जाते हैं। हम अपने आप को परमात्मा से जुदा समझते हैं।
हम सब चीज़ों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ना कभी किसी की बनी है और ना ही कभी किसी की बन भी सकती है। उनके मोह में पड़कर हम केवल उन्हीं के लिए जीते हैं और संसार में जन्म लेते और मरते रहते हैं। परिवार संबंधी और धन दौलत नहीं, बल्कि हमारा इनके प्रति मोह और उन्हें अपना बनाकर रखने की मनोवृत्ति ही रुकावट बन जाती है। आत्मा हमारे अंदर है और परमात्मा भी हमारे अंदर है। युगों युगों से ऐसा होते हुए भी बड़े आश्चर्य की बात है, सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि वे जो साथ रहते हैं, एक ही घर में निवास करते हैं, एक दूसरे से कभी मिलाप नहीं हो पाता। आत्मा और परमात्मा इस देह के भीतर रहते हैं, लेकिन दोनों का आपस में मिलन नहीं होता। दोनों एक दूसरे से अनजान रह जाते हैं। यह हौमे के पर्दे के कारण होता है, हौमे की रुकावट के कारण होता है। जब हम मोह माया की गहरी नींद में सो रहे हैं, तो यह पर्दा कैसे उठाया जा सकता है? फिर तो इस पर्दे को हटाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। मोह की इस मनमोहक अवस्था में मालिक के बारे में कभी ख्याल ही नहीं जाता, कभी सोचते ही नहीं। दुनिया को असल समझकर हम इसके मोह में फंसे हुए हैं। रात दिन सुख की तलाश में अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ में गवा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जब तक हमारे अंदर परमात्मा के लिए विरह पैदा नहीं होती, तड़प पैदा नहीं होती, तब तक हम इस भ्रम से निकल नहीं सकते। पहले तो हमारे अंदर परमात्मा के लिए प्रेम ही नहीं है। अगर कभी उसके बारे में सोचते भी हैं, तो अपने आराम और सुख के लिए सोचते हैं। हम प्रार्थना भी ऊंचे ऊंचे करते हैं तो केवल अपने सुख के लिए करते हैं, अपने सम्मान के लिए करते हैं, ताकि हमें सुख मिल जाए, सम्मान प्राप्त हो। हम अपने सांसारिक जीवन में आने वाले दुख और दर्द से बचने के लिए करते हैं उनसे प्रार्थना। जब तक हम परमात्मा को पाने के लिए उसकी खोज नहीं करते, तब तक हमारे अंदर उसके लिए सच्चा प्यार पैदा नहीं हो सकता, सच्ची विरह पैदा नहीं हो सकती। सच्ची भक्ति परमात्मा से सच्चे प्रेम की शुरुआत करने के लिए बहुत जरूरी है। गुरु साहिब फरमाते हैं, नाम या शब्द मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने की युक्ति है। उस एक परमात्मा के बिना हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पीछे 5 दुश्मन लगे हुए हैं और इन दुश्मनों के कारण हमें अनेक प्रकार के दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती है। अब सोचो, यह दुश्मन कौन से हैं? यह दुश्मन है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों की एक ही दवा है और वह दवा है केवल नाम। नाम के अभ्यास के अभाव के कारण हम इन 5 चोरों के जाल में फंसे हुए हैं। मिसाल के तौर पर, जब घर का मालिक सोया हुआ होता है तो चोर अपनी पसंद की कोई भी चीज उठा कर ले जाता है, लेकिन जब मालिक जाग रहा होता है तो चोर की क्या औकात, क्या हिम्मत कि वह एक चीज को भी हाथ लगाकर देख सके। इसीलिए हम जन्मों जन्मों से इस संसार में भटकते रहते हैं, क्योंकि हमने तो मन का साथ अपनाया हुआ है। हम जन्म मरण के निरंतर चलने वाले बंधनों की सामूहिक अवस्था से मुक्त हो ही नहीं पाते। परमात्मा जो कि हमारा सृजनहार है, उसने नाम का खजाना हमारे अंदर रखा है और कुंजी गुरुमुख को सौंप दिया है। जब तक वे हमें
नाम के अभ्यास का तरीका नहीं बदलाते, तब तक हम इस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाते। सद्गुरु बाहर से कुछ घोलकर हमारे अंदर नहीं डालते, बल्कि हमें अपने अंदर छिपे हुए खजाने को खोजने के योग्य बना देते हैं। खजाना हमारा है और हमारे ही अंदर है। सद्गुरु हमें ऐसा रास्ता दिखलाते हैं जिस पर चलकर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि जिस तरह विद्या की ताकत सभी के अंदर होती है, लेकिन सोई हुई होती है, जब हम स्कूल और कॉलेजों में जाते हैं, मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं, अपने गुरुजनों के उपदेश का पालन करते हैं, तब वह सोई हुई क्षमता जागृत हो जाती है और हम ज्ञानी और विद्वान बन जाते हैं। जो उस्तादों या अध्यापकों के पास नहीं जाते, मेहनत नहीं करते, वे अनपढ़ की तरह रह जाते हैं। इस प्रकार नाम के खजाने को पाने के लिए हम कोई भी उपाय या साधन क्यों ना प्रयोग करें, उनका तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम अपने आप को सद्गुरु के हवाले नहीं कर देते, उनके द्वारा सिखाए मार्ग पर नहीं चलते। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, नाम से संतों का क्या भाव है? नाम कहाँ मिलता है और किस युक्ति से नाम की दौलत को प्राप्त किया जा सकता है? हमने परमात्मा के तो हजारों अनेकों नाम अपने अपने मुताबिक रखे हुए हैं। कई देश हैं, हर देश में अनेक भाषाएं हैं और हर भाषा में परमात्मा को अलग अलग नामों से याद किया जाता है। कई उसे रब कहते हैं तो कोई उसे वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कुछ तो उसे राधा स्वामी कहते हैं, कुछ गॉड कह लेते हैं। यह सभी नाम वर्णात्मक नाम है, यानी लिखने पढ़ने और बोलने में आते हैं। लेकिन वह नाम जिसकी संत महिमा और व्याख्या करते हैं, वह धुनात्मक नाम है, यानी वह ना लिखने में आता है, ना पढ़ने बोलने में आता है और ना ही उसे देखा जा सकता है। हजूर महाराज उसे अलिखित कानून और अनबोली भाषा कहकर समझाते हैं। हम बाहरमुखी संसाधनों में फंसकर परमात्मा के अनेकों नाम रख चुके हैं और आगे भी उसके हम अनेक नाम रखने वाले हैं। लेकिन जिस नाम की गुरु महिमा करते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। शुरू में नाम था और सब कुछ नाम से ही प्रकट हुआ है। इसीलिए तो गुरु साहिब कहते हैं, नामे ही ते सब किछ होवा, बिन सतगुरु नाम न जापे, नामे उपजय नामे बिनसय, नामे सच समाए। कहते हैं कि तारे नक्षत्र सारा ब्रह्मांड नाम से ही उत्पन्न हुआ है, शब्द से ही उत्पन्न हुआ है। सारी सृष्टि शब्द से ही उत्पन्न हुई है। अलग अलग भाषाओं में इस शक्ति का वर्णन अलग अलग नामों से किया गया है। सिख धर्म में इसे गुरुबानी, सच्ची बानी, हुक्म, गुरु का शब्द, सच्चा शब्द या नाम कहा गया है। हिंदुओं में इसे आकाशवाणी, दूर धाम से आने वाली आवाज, अनहद शब्द कहा गया है। मुसलमानों में इसे कलमा, बांगे आसमानी, कलामे इलाही, ईसाइयों ने इसे वर्ड कहकर बयान किया है। अब संतों महात्माओं को तो हमें समझाना है, बोलने और लिखे जाने वाले शब्द के द्वारा ही हमें अपने ख्याल को वापस अंदर लाकर धुनात्मक नाम के साथ जोड़ना है। हमें इन लफ्ज़ों के विवाद में नहीं पड़ना, विभिन्न धर्मों के कर्म कांड की जंजीरों से नहीं बंधना और ना ही अलग अलग कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों में उलझना है। मन का स्वभाव है कि वह किसी न किसी वस्तु के मोह से बंधा रहता है।
यदि हम नाम का प्रेम से अभ्यास करते हैं तो हम कौमों, मजहबों, मुल्कों, रस्मों, रीति रिवाजों के बंधनों से ऊपर उठ जाएंगे। केवल नाम के साथ जुड़कर हम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभा पाएंगे। इस प्रकार हम खुद ब खुद एक बेहतर नागरिक, बेहतर पति पत्नी बन पाएंगे। ऐसा ऊंचा नाम प्राप्त करने के लिए हमें संतों के पास जाना पड़ता है। फिर अगला सवाल यह उठता है कि वह नाम हमें कहाँ से मिल सकता है। धार्मिक पुस्तकों और पवित्र ग्रंथों में हमें नाम की महिमा मिलती है और शायद उसके अभ्यास के तरीके का जिक्र भी मिल जाता है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में सत्संग में नाम का जिक्र होता है। जब हम वहाँ जाते हैं तो इसे पाने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन वह सच्चा और ऊंचा नाम का खजाना हमारे अंदर है। जब भी वह हमें प्राप्त होगा, अपने अंदर से ही प्राप्त होगा। हमें उसकी खोज अपने भीतर करनी चाहिए। हम बाहर उलझ जाते हैं, बाहर उसे खोजने में लगे रहते हैं। डॉक्टर की किताबों में नुस्खे होते हैं, लेकिन दवाई तो अलमारियों में पड़ी रहती है। साहूकार के बही खाते में लेन देन का हिसाब होता है, पर धन तो तिजोरी में रहता है। इसी तरह पवित्र ग्रंथों में केवल नाम का जिक्र होता है, नाम नहीं होता। जिस प्रकार नुस्खे पढ़ने या उनकी चर्चा करने से बीमारी का इलाज नहीं हो सकता और धन साहूकारों के बही खाते से नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसी प्रकार केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ही हासिल नहीं हो जाता। आप अक्सर समझाया करते थे कि अगर कोई सारा जीवन भोजन भोजन दोहराता रहे तो वह तो ना उसे चख पाएगा और ना ही अपनी भूख मिटा सकेगा। लेकिन वह खाना बनाने की किताब की हिदायत के अनुसार भोजन बनाता है तो वह न केवल अपनी भूख मिटाने के योग्य हो जाएगा, बल्कि उसके स्वाद का मजा भी ले पाएगा। इसका अर्थ नहीं है कि हमें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना छोड़ देना, बल्कि उनको पढ़कर उन पर अमल करना है, उन पर विचार करना है। लाभदायक धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से हमारे अंदर परमात्मा से मिलाप के लिए विरह पैदा होती है, तड़प पैदा होती है और हमें उससे मिलने के साधन की जानकारी भी मिलती है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि केवल पढ़ने और विचार करने से हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए, तो यह हमारी बहुत बड़ी गलती है, यह हमारी भूल है। पढ़ना पढ़ाना बर्तन को साफ करने के समान है। बर्तन की सफाई तभी जरूरी है जब हम उसमें कुछ डालना चाहते हैं। हमने मन को साफ करना है, इसमें नाम का अमृत भरने के लिए। इसीलिए धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ो ताकि यह बर्तन साफ रहे। धार्मिक पुस्तकें क्या है? ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, संतों, महात्माओं की मेहनत की कड़ी है। इन्होंने मेहनत करके परमात्मा को पाया और जो भी नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे और रास्ते में जिस तरह की रुकावट का उन्हें सामना करना पड़ा, बस सब उन्होंने हमारे फायदे और मार्गदर्शन के लिए धर्म ग्रंथों में लिख दिया। अब केवल इन पुस्तकों को पढ़ने से ना तो रास्ते की रुकावट दूर हो जाती है और ना ही नज़ारे दिखाई दे सकते हैं। इस विषय के बारे में जानने के लिए निजी अभ्यास करना ही पड़ता है। नाम को भीतर प्रकट करने के लिए जो युक्ति है, जो ठीक अभ्यास है, वह संत सद्गुरु द्वारा हमें पता चलता है। उनके द्वारा ही हमें नाम की दौलत मिलती है, जो हमारे अंदर ही
बस उसे प्रकट करने की युक्ति, नाम को भीतर प्रकट करने के लिए जो युक्ति है, जो अभ्यास है, वह संतों महात्माओं द्वारा, संत सद्गुरु द्वारा हमें पता चलता है कि नाम की दौलत है तो हमारे अंदर ही, बस उसे प्रकट करने की युक्ति क्या है इसकी हमें कोई खबर नहीं। नाम की दौलत हमारे अंदर उसी तरह है जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन हमें आग नजर नहीं आती और ना ही हम इस छिपी हुई अवस्था में उससे कोई फायदा उठा सकते हैं। यदि युक्ति से लकड़ी को लकड़ी रगड़ना शुरू कर दे, उसमें से आग पैदा हो जाती है और फिर हम उससे फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह नाम का खजाना हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब मन मार्ग को छोड़कर सतगुरु के मार्ग को अपना लेते हैं, तभी हम इससे लाभ उठा सकते हैं। यह दौलत बेशक हमारे अंदर है, पर हम उसे निश्चित रूप से कहाँ पा सकते हैं, इसका विस्तार से बयान करते हुए कहते हैं कि शरीर के दो हिस्से हैं, एक आँखों के नीचे और दूसरा आँखों से ऊपर। आँखों के नीचे 9 द्वार हैं, इंद्रियों के भोग है। हमारे सोचने का केंद्र आँखों से ऊपर है। जब भी हम गहराई से सोचते हैं, हम अपने हाथों या उंगलियों को अपने मस्तक पर रखते हैं। जितना हम एकाग्र होते हैं ना, हम अच्छी तरह से सोच भी सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हर वक्त यहाँ से नीचे उतरकर 9 द्वारों में चला जाता है और उनके द्वारा सारी दुनिया में फैल जाता है। संत कहते हैं कि हमें अपने ध्यान को बाहर जाने से रोकना है और जो पहले से ही बाहर फैला हुआ है उसे समेटकर आँखों के बीच में वापस लाना है। जब तक हमारा ध्यान आँखों के बीच एकाग्र नहीं होता, जहाँ से शब्द उसे आँखों के पीछे और ऊपर ले जाता है, हम अपने निज घर वापस जाने के काबिल नहीं बनते। हम अपना निज घर वापस नहीं पहुँच सकते। जब हमारा ध्यान आँखों के पीछे एकाग्र हो जाता है तो हमें मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ सुनाई देती है, जो हमें आकर्षित करके अपनी ओर खींच लेती है। वहाँ कौम, मजहब, मुल्क, धन संपत्ति, जमीन जायदाद का कोई सवाल नहीं उठता। इस आवाज़ को संत शब्द या नाम कहते हैं। जब हमारा ध्यान इस पर स्थिर हो जाता है, तब हम दिव्य धुन के सहारे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां परमात्मा खुद विराजमान है, यानी अपने असल घर यानी सचखंड पहुंच जाते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।